Hey guys, this is Nitish Kumar. In this video, we are going to discuss question number 8, 9 and 10 of exercise 1.1. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 है, उसके जो क्वेश्चन नंबर 8 हैं, 9 है और 10 है। इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन के सलूशन हैं उन सभी की वीडियो की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पर जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5। जो सेट ए में एलिमेंट गिवन है वो क्या है 1 2 3 4 5। गिवन बाई रिलेशन क्या है a कामा बी सच दैट मॉड a माइनस बी इज इवन। जो यहाँ पर रिलेशन है वो a माइनस बी का जो मॉडुलस है, जो डिफरेंस है वो क्या है इवन नंबर या इवन है, ऐसा गिवन है इसमें। फिर इसके बाद क्या है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए 3 टाइप्स के रिलेशन यहाँ पर शो करने होंगे। सबसे पहले कौन सा रिलेशन दिखाना है शो करके, सबसे पहले रिलेशन शो करके दिखाना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर इसके बाद दिखाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन, फिर इसके बाद दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन। जहाँ पर ये तीनों रिलेशन होते हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे भी पार्ट गिवन है, क्या गिवन है so that all the element of 1, 3, 5 are related to each other। मतलब जो यहाँ पर एक सेट गिवन है 1 3 5, इसके जो एलिमेंट हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये। और इसके आगे भी पार्ट है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और 2, 4 के भी जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर इसके बाद आगे पार्ट दिया गया बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। लेकिन जो सेट यहाँ पर गिवन है 1, 3, 5 के एलिमेंट जो हैं वो सेट 2, 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में जो सेट गिवन है वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5। और जो यहाँ पर रिलेशन गिवन है, रिलेशन कैसा है a कामा बी सच दैट a माइनस बी मॉड में है ये इज इवन। यहाँ पर जो रिलेशन है वो a और b का जो डिफरेंस है, मॉडुलस डिफरेंस है, वो क्या है इवन होना चाहिए, ऐसा रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर जो अपन लोग को दिया गया है कि जो रिलेशन यहाँ पर है वो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे इस रिलेशन को हम किस में चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जो रिलेशन है इसको हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको नोट करेंगे जो a और b का मॉड है वो क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, ऐसा कुछ रिलेशन बनना चाहिए। तो देखिए अगर a की वैल्यू हम 1 ले लें, a इक्वल टू क्या ले ले 1 ले लें, और b की वैल्यू भी क्या ले ले 1 ले ले, तो मॉड a माइनस बी ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1 मॉड में होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और 0 हमारा क्या है 0 हमारा इवन है। तो मतलब a और b की वैल्यू क्या है 1 1। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 1, 1। तो अपन लोग ने यहाँ पर पहला ऑर्डर करके हमने दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पर फिर इसके बाद अगर हम ऐसे ही a की वैल्यू 2 ले लें और b की वैल्यू 2 ले लें, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। और 0 हमारा क्या है इवन नंबर है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर पेयर होगा क्या होगा 2, 2। ऐसे ही अगर a की वैल्यू 3 लेंगे, b की वैल्यू 3 लेंगे, तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनेगा क्या हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे a की वैल्यू 4 कंसीडर करेंगे, b की वैल्यू 4 कंसीडर करेंगे, इसका भी डिफरेंस 0 होगा, और 0 हमारा कौन सा नंबर है इवन नंबर है। तो जो अगला हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा 4, 4 होगा। फिर इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे a की वैल्यू 5 लेंगे, b की वैल्यू 5 लेंगे, और इनका डिफरेंस 0 होगा, 0 हमारा क्या है इवन है। तो यहाँ पर जो अगला ऑर्डर पेयर होगा क्या होगा 5, 5 होगा। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे अपन लोग
अब देखो यहाँ पर ए की ऐसी वैल्यू लेना है और बी की ऐसी वैल्यू लेना है जो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस हो, मॉडुलस जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। देखो अपन लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे और बी की वैल्यू अगर 2 कंसीडर करेंगे तो इसका डिफरेंस 1 आएगा और 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर, तो ये बी की वैल्यू 2 हो नहीं सकती। तो अपन लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और मॉड से इसको बाहर निकालेंगे क्या आएगा 2 और 2 हमारा क्या है, 2 जो हमारा है वो इवन नंबर है। तो अपन लोग जो ऑर्डर पेयर अपन लोग का होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। तो अगला ऑर्डर क्या होगा 1,3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए ऐसा ए और बी की ऐसी वैल्यू कंसीडर करना है कि इनका जो डिफरेंस हो कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इनको आपस में चेंज कर दें, ए की वैल्यू क्या कर दें 3 कर दें और बी की वैल्यू क्या कर दें 1 कर दें, तो ए की वैल्यू 3 कर दिया और बी की वैल्यू क्या कर दिया 1 कर दिया, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1, यहाँ पर 2 होगा और 2 हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो जो हमारा अगला ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बन सकता है 3,1 बन सकता है। आया समझ में। फिर इसके बाद अगर ए की वैल्यू 1 ले और बी की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो इसका डिफरेंस 3 होगा और 3 हमारा ऑड नंबर है, तो ये हो नहीं सकता। फिर इसके बाद अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर 1 ले और बी की वैल्यू 5 ले, ए की वैल्यू 1 ले और बी की वैल्यू क्या ले 5, तो बी की वैल्यू यहाँ पर हमने 5 कंसीडर किया और फिर इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा -4 होगा और -4 को जब मॉड से हम बाहर निकालेंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी और जो 4 है 4 हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो यहाँ पर जो अगला ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 1,5 बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ए और बी, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपन लोग इसको चेंज कर देंगे, ए की वैल्यू 5 कंसीडर करेंगे और बी की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस होगा यहाँ पर क्या होगा 5 - 1 और जो इसका डिफरेंस होगा +4 होगा और +4 हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर जो अगला ऑर्डर पेयर बनेगा क्या बनेगा 5,1 बन जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है कि दो यहाँ पर ए की और बी की ऐसी वैल्यू कंसीडर करें जिससे हमारा जो डिफरेंस आए, मॉडुलर डिफरेंस आए वो इवन आए। जितने भी कंडीशन पॉसिबल कंडीशन थी हमने वो सारी कंडीशन लिख दी है। तो इतने सारे हमारे क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये हमने आपको रफली करके बताया था कि कैसे हम यहाँ पर इसको रोस्टेड फॉर्म में अपन लोग इसको चेंज करेंगे। तो ये जो रिलेशन था सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था और अपन लोग ने इसको क्या कर दिया, रोस्टेड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, फिर इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग जो हेडिंग डालेंगे वो क्या होगी, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन होती है कि अगर किसी सेट में ए बिलोंग है, सेट मान लो स्मॉल ए एलिमेंट ए में बिलोंग है, देन ए कामा ए रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फॉर ऑल 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या हैं, ये सारे एलिमेंट सेट ए में बिलोंग हो रहे हैं, ये सारे एलिमेंट सेट ए में बिलोंग हो रहे हैं सच दैट, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5 एंड 5, 5 बिलोंग टू आर। अब देखिए अगर यहाँ पर सेट ए में मान लो दो एलिमेंट हैं ए और बी अगर बिलोंग हो रहे हैं सेट ए में, देन ए कामा ए बी कामा बी अगर रिलेशन में बिलोंग हो रहे हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता था। अब यहाँ पर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि एलिमेंट जो यहाँ पर 1 है इसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 है एलिमेंट तो 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए,
3 है 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 4 है तो 4 का 4 के साथ होना चाहिए, 5 है तो 5 का रिलेशन 5 के साथ होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पर हम रिलेशन में चेक करेंगे कि क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये रिलेशन में बिलोंग हो रहे हैं। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5 ये रिलेशन में बिलोंग हो रहे हैं। अब ये रिलेशन में बिलोंग है, हेंस यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस जो R है R इज रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, R इज रिफ्लेक्सिव। तो पहली कंडीशन देखिए, पहला रिलेशन हमने शो करके दिखा दिया कि यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पर इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अपन लोग अब हेडिंग डालेंगे क्या, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन रहती है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन रहती है कि A, B अगर रिलेशन में बिलोंग है, A, B अगर रिलेशन में बिलोंग है, देन B, A रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। तो वहाँ पर सिमेट्रिक की कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है। अब देखिए यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 इनका अपोजिट भी 1, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1, 1 ही होगा। तो इनको हम नहीं चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1, 3 क्या है, रिलेशन में क्या है, बिलोंग है। एंड 1, 5 भी क्या है, रिलेशन में बिलोंग है। सच दैट, देन यहाँ पर क्या नोट करेंगे, सच दैट 1, 3 अगर रिलेशन में बिलोंग है, देन 3, 1 या फिर सच दैट नोट करेंगे 3, 1 भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। अब देखिए 1, 3 रिलेशन में बिलोंग है, इसका अपोजिट क्या होगा, 3, 1 देखिए रिलेशन में बिलोंग है, तो 1, 3 भी रिलेशन में है और 3, 1 भी रिलेशन में है। एंड यहाँ पर नोट करेंगे 1, 5 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। देखिए 1, 5 रिलेशन में है, अब इसका अपोजिट क्या होगा, 5, 1 रिलेशन में होना चाहिए। तो 5, 1 भी देखिए यहाँ पर रिलेशन में है, तो क्या नोट करेंगे, 5, 1 भी यहाँ पर रिलेशन में है। इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन होगा नोट करेंगे हेंस R इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हमने ये भी शो कर दिया कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1, 3 रिलेशन में बिलोंग है और 1, 5 रिलेशन में बिलोंग है। अब 1, 3 अगर रिलेशन में बिलोंग है, अगर 3, 1 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है तो समझ जाओ यहाँ पर क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पर 1, 5 रिलेशन में है तो 5, 1 भी रिलेशन में है। अगर यहाँ पर 1, 5 यहाँ पर बिलोंग करता और 5, 1 यहाँ पर ना इसका अपोजिट बिलोंग करता, रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर ना होता, तो यहाँ पर जो ये रिलेशन सिमेट्रिक है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। आया समझ में? तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो हमारी अगली हेडिंग रहेगी वो रहेगी फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर अब हम अपन लोग क्या करेंगे, अगली जो हेडिंग डालेंगे वो क्या होगी, फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या यहाँ पर दिखाएंगे, देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है अगर A, B एंड B, C रिलेशन में बिलोंग है, देन A, C अगर रिलेशन में बिलोंग है तो वहाँ पर ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखिए क्या है, 1, 3 क्या है, रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन रहती है कि जो पहला ऑर्डर पेयर है इसका जो लास्ट एलिमेंट है, अगला ऑर्डर पेयर जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 3, तो अब एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जो 3 से स्टार्ट हो। तो ऐसा ऑर्डर पेयर क्या है 3, 1। अब देखिए 1, 3 बिलोंग टू R एंड
अगला ऑर्डर पेयर क्या है 3, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या, रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है इनको हटा देंगे क्या, 3 और ये क्या है इसको हटाएंगे, देन या सच दैट 1, 1 है वो रिलेशन में क्या बिलोंग हो रहा है। अगर 1, 1 देखिए यहाँ पर क्या है A, B रिलेशन में बिलोंग है, B, C रिलेशन में बिलोंग है, देन A, C रिलेशन में होना चाहिए। तो 1, 3 और 3, 1 यहाँ पर रिलेशन में है। तो यहाँ पर जो इसको इस एलिमेंट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, 1 क्या रिलेशन में है। अगर 1, 1 रिलेशन में है तो यहाँ पर देखिए 1, 1 ये रिलेशन में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ट्रांजिटिव। तो इसके बाद इसकी कंडीशन को हम चेक करेंगे क्या, 1, एंड नोट करेंगे 1, 5 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है एंड 5, 1 यहाँ पर जो इसका लास्ट एलिमेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा अगले ऑर्डर पेयर का, तो क्या हो जाएगा रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। देन सच दैट 1, 1 जो है ये भी क्या है रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका जो मेन पार्ट था इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसके जो अगले पार्ट की हैं हम बात करेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो क्या है, इसमें गिवन है कि 1, 3, 5 और फिर यहाँ पर सेट क्या है 2, 4, 1, 3, 5 इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस सेट के भी एलिमेंट क्या हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। ये क्या, ये एक सेट दिया गया है, ये एक सेट है और ये भी एक दूसरा सेट गिवन है। यहाँ पर ये शो करके दिखाना है कि इस सेट के जो एलिमेंट हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या हैं, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। और ऐसे ही इन दोनों जो ये सेट है इन दोनों एलिमेंट जो दोनों एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये भी शो करके दिखाना है कि जो सेट 1, 3, 5 के एलिमेंट हैं सेट 2, 4 इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये भी शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसके एलिमेंट एक दूसरे से क्या है रिलेटेड, ये हमको शो करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर a की वैल्यू 1 लें और b की वैल्यू क्या लें 3 लें, a की वैल्यू हमने 1 ली, b की वैल्यू 3 ली। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मॉड a - b इसकी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1 - 3 वो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा और इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 हमारा क्या है इवन नंबर है, 2 हमारा क्या है इवन नंबर है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसके बाद a की वैल्यू अगर यहाँ पर हम क्या लें, a की वैल्यू हम यहाँ पर 1 लें और b की वैल्यू क्या लें, b की वैल्यू हम 5 लें। देन मॉड a - b इसकी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या होगी -5 होगी यहाँ पर, तो इसका -4 होगा और इसको मॉड से बाहर निकालेंगे 4 हो जाएगा। 4 हमारा क्या है इवन नंबर है, क्या है हमारा इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर अगर b की वैल्यू 3 लें और a की वैल्यू क्या लें, नहीं a की वैल्यू अगर हम 3 लें, आपस में ये एलिमेंट हम चेंज कर दें, a की वैल्यू 3 लें और b की वैल्यू क्या लें 1 लें, तो इसका जो यहाँ पर मॉड होगा वो क्या होगा प्लस का 2 आएगा और +2 बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा। 2 हमारा क्या है इवन नंबर है। हम चाहे इस एलिमेंट को आपस में चेंज करे दें या ना चेंज करें, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी इवन। ऐसे ही अपन लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे और a की वैल्यू क्या लेंगे 5 लेंगे, तो तब भी इसकी वैल्यू प्लस में 4 होगी। 4 हमारा क्या है इवन नंबर है। अब फिर क्या करेंगे, ऐसे ही जो हमारी अगली कंडीशन होगी, अगर a की वैल्यू हम कंसीडर कर लें 3 और b की वैल्यू कंसीडर कर लें 5 कंसीडर कर लें, देन मॉड a - b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 5, देन इसकी वैल्यू होगी -2 और -2 मॉड को बाहर निकालेंगे 2 और 2 हमारा क्या है इवन नंबर। अब अपन लोग इन एलिमेंट को आपस में चेंज करेंगे, a की वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे 5, b की कंसीडर करेंगे 3, तब भी ये वैल्यू क्या होगी 2 आएगी।
तो देखिए यहाँ पर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो इसके सारे एलिमेंट हैं हमने आपस में रिलेट करके देखा, तो सभी का जो रिलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो क्या रही है, इवन नंबर आ रही है। क्या रही है, इवन नंबर ही आ रही है। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेटेड हैं। इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं। आया समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेट के एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अपन लोग क्या करेंगे, इस के एलिमेंट को चेक करते हैं। तो a की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 2 और b की वैल्यू कंसीडर करेंगे 4। फिर अपन लोग a माइनस बी मॉड a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू यहाँ पर अपन लोग पुट करेंगे 4। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और इसको मॉड से बाहर निकालेंगे 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब अपन लोग ये b की वैल्यू कंसीडर करेंगे 2 और a की वैल्यू कंसीडर करेंगे 4 कंसीडर करेंगे, तब भी इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, 2 होगी। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग भी देखिए यहाँ पर जो ये दोनों एलिमेंट हैं एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये भी हमने शो कर दिया कि इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो भी क्या हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर ये शो करके दिखाना है कि जो इस सेट के एलिमेंट हैं इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये शो करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम भी चेक करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या करते हैं, a की वैल्यू अगर कंसीडर करें हम 1 और b की वैल्यू कंसीडर करें यहाँ पर मान लीजिए 2 कंसीडर करते हैं। a की वैल्यू कंसीडर करते हैं 1 और b की वैल्यू इस एलिमेंट b का इसका एलिमेंट लेते हैं तो कंसीडर करते हैं 2। देन अपन लोग फाइंड करेंगे a माइनस बी मॉड a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड नंबर, हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ऐसे ही अपन लोग कंसीडर करेंगे क्या, a की वैल्यू कंसीडर करेंगे 1 और b की वैल्यू कंसीडर करेंगे 4 कंसीडर करेंगे। देन वी फाइंड मॉड a माइनस बी, इसको हम फाइंड करेंगे तो a 1 माइनस 4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर +3 और +3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। फिर अपन लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, a की वैल्यू कंसीडर करेंगे 1 या फिर a की वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे और b की वैल्यू कंसीडर करेंगे अपन लोग यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर देखिए कंसीडर करेंगे क्या, 4 कंसीडर कर सकते हैं, 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हम 2 कंसीडर करते हैं तो वी फाइंड a माइनस बी मॉड में फाइंड करेंगे तो 3 माइनस यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मॉड a माइनस बी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर जबकि हम ये एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड अगर दिखा रहे हैं, इसके इस सेट के एलिमेंट इस सेट से अगर रिलेटेड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही, ऑड नंबर आ रही है। यहाँ पर देखिए क्या आ रही, ऑड नंबर आ रही है और यहाँ पर ये ऑड नंबर आ रही है और जबकि लाना क्या था, इवन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इवन होनी चाहिए। तो इसलिए इस सेट के जो एलिमेंट हैं इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये हमने शो करके दिखा दिया है। तो इसको आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आपकी स्क्रीन के साइड में देखिए लैंग्वेज दी गई है, आप इसको लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए एक्स बिलोंग टू कैपिटल Z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाई, अब यहाँ पर 2 रिलेशन दिया गया। फिर इसके बाद ये भी शो करना है इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यहाँ पर ये शो करना है कि यहाँ पर जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन हमारे हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन हैं।
तो अपन लोग अभी डिस्कस किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो वहाँ पर 3 रिलेशन दिखाने होते हैं। कौन सा रिलेशन? सबसे पहला रिलेशन शो करके दिखाना होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और फिर इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। जहाँ पर ये तीनों रिलेशन प्रेजेंट होते हैं तब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट 1 की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है रिलेशन वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अपन लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, तो कैपिटल R इक्वल टू नोट करेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है? मॉड A माइनस बी, मॉड A माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इज मल्टीपल ऑफ 4 से, ये भी कह सकते हैं कि वो 4 की मल्टीपल होनी चाहिए या फिर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि सेट हमारा कैसा है। सेट जो है वो क्या है? यहाँ पर वो x बिलोंग टू कैपिटल Z। Z हमारा क्या है? यहाँ पर Z जो है वो क्या है? हमारे इंटीजर हैं, ठीक। और यहाँ पर वैल्यू क्या है? x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 12 के इक्वल या फिर इससे लेस होनी चाहिए। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर सेट कैपिटल A की बात करें तो यहाँ पर एलिमेंट हमारे क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सारे हमारे सेट A में एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसे अब देखो यहाँ पर 2 मेथड होते हैं कि जो ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है इसको हम क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म में चेंज करके इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हम सेम लगा सकते हैं, या फिर इसको अलजेब्रिक मेथड से भी लगा सकते हैं, मतलब A माइनस बी का यूज़ करके लगा सकते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो अलजेब्रिक मेथड है इसको उससे हम सॉल्व करेंगे। अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जो ये रिलेशन गिवन है इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए और इससे पहले वाला जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे? इसको हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं इसका यूज़ करके। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहली कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहला जो रिलेशन है यहाँ पर उसके लिए चेक करने के लिए क्या हेडिंग डालेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखिए यहाँ पर वो करेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट फॉर ऑल हम कह दें, कोई एलिमेंट सेट A में बिलोंग है देन A कामा A सेट में बिलोंग होना चाहिए। अब देखो A कामा A की कंडीशन क्या रहेगी? मॉड A माइनस A, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और 0 हमारा कौन सा नंबर है? 0 जो है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ यहाँ पर ऐसे नोट करेंगे 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। जो 0 हमारा जो है वो क्या है? मल्टीपल क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं हेंस या सच दैट A कामा A जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर नोट करेंगे क्या? हेंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर जो R है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। कोई एलिमेंट अगर सेट A में बिलोंग है, अगर A कामा A रिलेशन में बिलोंग हो जाए, मतलब इस एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो, तो वो वहाँ पर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। अब इस कंडीशन यहाँ पर दी गई तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है? A माइनस बी मॉड जो है इसका जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पर A की वैल्यू A लेंगे और B की वैल्यू भी A लेंगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन में खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो A की वैल्यू A, B की वैल्यू A लेंगे। इनका जो डिफरेंस आ रहा है 0, और 0 हमारा क्या है? 4 का मल्टीपल है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन A कामा A जो है रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। अगर ये बिलोंग हो रहा है, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ जो रिलेशन है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब चलिए अगली कंडीशन चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए।
तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। जो अगली कंडीशन हमारी होगी यहाँ पर फॉर सिमेट्रिक, क्या हेडिंग डालेंगे, फॉर सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ए कामा बी जो है वो रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। ए कामा बी अगर रिलेशन में बिलोंग है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर मॉड ए माइनस बी जो है इज मल्टीपल ऑफ 4। ये ऐसा गिवन है कि ए माइनस जो बी है वो मल्टीपल क्या है, 4 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर देखिए ए कामा बी अगर रिलेशन में बिलोंग है, अब अगर हम इसको ऐसे नोट करें, क्या इसको नोट कर सकते हैं क्या, मॉड बी माइनस ए, चाहे हम लिखें ए माइनस बी लिखें और चाहे इसको बी माइनस ए लिखें, इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू मॉड में है। मान लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है, तो मॉड या फिर बी की वैल्यू 5 है, तो 1 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा, और इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 5 कंसीडर करें और बी की वैल्यू 1 कंसीडर करें, तब भी जो इसकी वैल्यू क्या होगी वो 4 आएगी। यहाँ पर भी वैल्यू 4 आएगी। तो चाहे ए माइनस बी निकालें चाहे बी माइनस ए निकालें, हर एक कंडीशन में वैल्यू जो इसकी होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या आएगी, 4 आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी अगर मल्टीपल है किसका, 4, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं देन b माइनस ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अगर b माइनस ए मल्टीपल 4 कहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, सच दैट b कामा ए बिलोंग टू ए आर। अब देखिए a कामा बी बिलोंग टू आर, मतलब a माइनस बी है तो ये बिलोंग कर रहा है a कामा बी, b माइनस ए है तो b कामा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो यहाँ पर a कामा बी रिलेशन में बिलोंग है तो इसका अपोजिट भी क्या बिलोंग कर रहा है, b कामा ए भी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन होगा क्या नोट करेंगे, हेंस r इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन होगा कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आए समझने। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम थर्ड जो रिलेशन हमारा है फॉर ट्रांजिटिव, हेडिंग डालेंगे क्या, फॉर ट्रांजिटिव। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ट्रांजिटिव तो अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ए कामा जो बी है वो रिलेशन में बिलोंग है, तो इसको क्या नोट कर सकते हैं, सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये हम नोट कर सकते हैं। ऐसे ही एंड करके नोट करेंगे क्या, एंड बी माइनस सी बिलोंग टू आर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको हो जाएगा क्या, मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है देन मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ऐसे ही बी कामा सी अगर रिलेशन में बिलोंग हो रहा है देन बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम मॉड ए माइनस बी एंड क्या करें और b माइनस सी, यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दें, तो a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 4 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का एडिशन भी तो 4 का मल्टीपल होगा। जैसे कह दे यहाँ पर 8 है, ठीक, या फिर 2 है, 2 4 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 2 है, 2 4 का मल्टीपल है, देन 2 को ऐड कर देंगे तो इनका मल्टीपल भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर इनका एडिशन भी, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, देन इनका एडिशन भी जो होगा 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, हेंस
इज मल्टीपल ऑफ 4। फिर ऐसे ही नोट करेंगे, इज मल्टीपल ऑफ 4 नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉड a माइनस बी और मॉड को इसको लिख सकते हैं प्लस में b माइनस सी, ये लिख सकते हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी और मॉड में ये। अब देखिए a माइनस सी क्या हो जाएगा, इज इसको यहाँ पर ऐसे हम नोट कर सकते हैं, इज मल्टीपल ऑफ 4। एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, a माइनस बी जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉड a माइनस बी जो है मल्टीपल क्या है, 4 है, 4 का मल्टीपल है। अब ऐसे ही b कॉमा सी जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन हम कह सकते हैं मॉड b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर ये दोनों 4 के मल्टीपल हैं तो इनका एडिशन भी 4 का मल्टीपल होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या आया, a माइनस सी, तो ये 4 का मल्टीपल है तो a माइनस से भी 4 का मल्टीपल होगा। हेंस यहाँ पर a कामा b बिलोंग टू रिलेशन, b कामा सी बिलोंग टू रिलेशन, कॉमन एलिमेंट क्या है b, और क्या हो जाएगा, देन a कामा सी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं सच दैट a कामा सी बिलोंग टू r। फिर यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, हेंस r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और जहाँ पर ये तीनों रिलेशन होते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हम यहाँ पर नीचे नोट कर सकते हैं, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये नोट कर सकते हैं। तो आप चलिए इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, रिलेशन दिया गया है a कामा बी सच दैट a इक्वल टू बी। अब यहाँ पर पहली हेडिंग रहेगी क्या, फॉर सिमेट्रिक, या फॉर नहीं रिफ्लेक्सिव रहेगी, फॉर रिफ्लेक्सिव पहली हेडिंग। देखिए अब यहाँ पर a अगर बिलोंग कर रहा है, क्या a बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट a में बिलोंग है, देन a कामा लिख सकते हैं a की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, a इक्वल टू a लिख सकते हैं। ये a खुद कोई जो है, जैसे 2 है तो 2 के इक्वल होगा, खुद जो कोई वैल्यू है खुद के इक्वल ही होगी, तो a जो है a के इक्वल है, देन सच दैट क्या नोट कर सकते हैं, a कामा a जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, आप यहाँ नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम दूसरी जो हेडिंग है क्या है, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन चेक करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, तो इसके लिए कंडीशन चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर a कामा b जो है वो क्या है, रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन a इक्वल टू b हम यहाँ पर कह सकते हैं, सच दैट, आए समझे। अब देखिए यहाँ पर चाहे a कामा b लिखें या फिर क्या लिखें, या फिर यहाँ पर इसको b कामा a भी तो लिख सकते हैं। तो a कामा b है तो इसका मतलब a इक्वल टू b है, तो इसका मतलब a कामा b रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। अब b इक्वल टू a है तो इसका मतलब क्या है, जो b कामा a है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो a कामा b रिलेशन में बिलोंग हो रहा है एंड b कामा a भी रिलेशन इसका अपोजिट भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं हेंस r इज सिमेट्रिक। फिर इसके बाद जो हमारी थर्ड हेडिंग रहेगी क्या रहेगी, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब देखिए यहाँ पर a कामा b जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन दिया गया है क्या, a इक्वल टू b एंड b कॉमा c ये भी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, सच दैट b कामा c। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से b की वैल्यू b कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए एक साइड इक्वल दूसरा साइड इक्वल हो जाएगा, देन सच दैट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, c, और a इक्वल टू c है तो इसका मतलब a कामा c जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फर्स्ट कंडीशन में भी तीनों रिलेशन थे, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव, और सेकंड में भी क्या है,
रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक रिलेशन है ट्रांजिटिव। जहाँ पर ये तीनों रिलेशन है वहाँ पर कह सकते हैं कि जो आर है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो एक आगे और पार्ट दिया गया, क्या दिया गया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यहाँ पर ये बताना है कि जो एक सेट फाइंड करना, क्या करना, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब एक ऐसा सेट फाइंड करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा सेट फाइंड करना है जो वन से रिलेटेड हो, हर एक कंडीशन में वन से रिलेटेड हो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो सेट हमारा गिवन है, सेट में क्या गिवन है, सेट गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या है 12 है। तो देखिए अब यहाँ पर एक ऐसा सेट फाइंड करना है, एक ऐसा सेट फाइंड करना है जिसका वन के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो वन से हर एक कंडीशन में रिलेटेड होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वन से उसका रिलेशन होना चाहिए और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वन से रिलेशन होना चाहिए। एक ऐसा सेट फाइंड करना है। तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे, ठीक, एक ऐसा सेट फाइंड करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर a माइनस बी का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, मॉडुलस जो डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 हो गई, a की वैल्यू 1 हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक। अब b की, अब हम मान लेते हैं कि जो a है वो हमारा जो एलिमेंट 1 है वही है, और b है, b के जो एलिमेंट हैं वो हम जो सेट फाइंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट हैं। तो अब ऐसा यहाँ पर वैल्यू हो जो मॉड a माइनस बी की वैल्यू जो है वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो b की वैल्यू भी हम अगर a कंसीडर करेंगे तो देन अपन लोग अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस 1 आएगा और इसकी वैल्यू 0, 0 हमारा क्या है, 0 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो जो सेट हम फाइंड कर रहे हैं उसका ये एक एलिमेंट मिल गया, 1 मिल गया, ऐसा हमने एक एलिमेंट 1 मिल गया। अब 1 तो फिक्स ही है। अब यहाँ पर ऐसे देखो, अगर वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पर हमने 1 देख लिया, 2 देखेंगे तो -1 आएगा, 3 देखेंगे 2 आएगा, 4 देखेंगे नहीं होगा। अब यहाँ पर 5 लेंगे, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू अगर हम 5 कंसीडर करें देन इसकी वैल्यू आएगी -4 और इसकी वैल्यू होगी 4। 4 हमारा क्या है, 4 जो है 4 का मल्टीपल होगा। तो दूसरा एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही 6 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा, 9 में हो जाएगा। अब अगर हम b की वैल्यू 9 कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर नहीं माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 8 हमारा क्या है 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगली जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 9। अब देखो 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसा सेट है जो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 1, जो एक सेट हमारे पास मान लो दूसरा सेट है 1, तो ये सेट के, इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो 1 से क्या हैं, 1 से रिलेटेड हैं। तो हमने जो सेट फाइंड कर दिया है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि एक ऐसा सेट फाइंड कीजिए जो 1 से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने एक ये सेट फाइंड कर दिया है जो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 से रिलेशन बन रहा है। आया समझने। अब हम दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सेट ऐसा फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब एक तो हमारा a हो गया, ठीक, एक a हो गया। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, b की वैल्यू हम 1 कंसीडर करें तो ये इक्वल आ जाए, a और b की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिए a इक्वल टू b होना चाहिए, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो अब हमारा पास जो एक ये तो वैल्यू हमें गिवन ही है कि 1 के साथ रिलेशन हो जाए, सेट हम कह सकते हैं दूसरा जो सेट है वो क्या है 1 है। आया समझ में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये सारे पार्ट दिए गए हैं और यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल देना है। पहली कंडीशन क्या है, एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, केवल क्या हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो। दूसरी कंडीशन है कि एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन हो और
रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो। थर्ड कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन ना हो। फोर्थ कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन ना हो। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है। और फिफ्थ कंडीशन है सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं कि यहाँ पर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक कंसीडर कर लेते हैं, क्या, सेट ए कंसीडर करते हैं। और सेट ए में मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, कंसीडर करते हैं 1 2 3। और रिलेशन इसका हम गिवन करते हैं क्या, 1,2 और 2,1, ये हम रिलेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर ये सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 और 2,2 और 3,3 ये रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होता, तभी ये जाके रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन ये सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं बिलोंग है। रिलेशन में क्या बिलोंग है, 1,2 2,1। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आया समझ में। फिर इसके बाद अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन रहती है कि रिलेशन में अगर 1,2 दिया गया है, रिलेशन में 1,2 दिया गया है, देन इसका अपोजिट 2,1 होना चाहिए रिलेशन में। तो देखिए 1,2 यहाँ पर है और इसका अपोजिट क्या है, 2,1 भी प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या रहती है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन रहती है कि 1,2 अगर रिलेशन में बिलोंग है और अगला ऑर्डर पेयर क्या है, 2 से जो स्टार्ट हो, 2,1 अगर रिलेशन में बिलोंग है तो कॉमन एलिमेंट 2 को हटाएंगे तो 1,1 अगर रिलेशन में बिलोंग होगा तभी ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर 1,1 रिलेशन में नहीं बिलोंग है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन होगा और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे दूसरी कंडीशन के लिए कि ट्रांजिटिव हो और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो। तो ऐसा रिलेशन हम चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो दूसरी कंडीशन के लिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर एक सेट जो है वो रियल नंबर का कोई सेट है और यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिलेशन गिवन है x, y सच दैट x इज लेस देन y। x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो y से क्या हो, लेस हो। ऐसा एक हमारे पास रिलेशन गिवन है। और यहाँ पर जो x y है वो क्या है, रियल नंबर्स के सेट है हमारे पास। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो इसके लिए कंडीशन है क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन यहाँ पर देखिए x कामा, अगर x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है किसमें, x बिलोंग कर रहा है अगर सेट A में बिलोंग कर रहा है, देन x कामा x भी रिलेशन, x कामा x जो है वो रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। तो x यहाँ पर मान लो कि कोई सेट हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट x है, तो इसके खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर x कामा x क्या बिलोंग करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कंडीशन दी गई कि x की जो वैल्यू है y से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो वैल्यू x जो खुद की वैल्यू खुद के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऐसा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन बिलोंग ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। फिर ऐसे अब देखो बात करते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि x कामा y जो है रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन y कामा x अगर रिलेशन में बिलोंग होगा तब जाके ये क्या होगा, सिमेट्रिक। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, अब देखिए ये वैल्यू लेस है, ये ग्रेटर है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो गई, ये लेस हो गई। तो यहाँ पर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा और ना रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए x कामा y जो है वो रिलेशन में अगर बिलोंग कर रहा है और y कामा c अगर रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, या फिर y कामा z यहाँ पर नोट करते हैं, x कामा y रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, y कामा z रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन x कामा z रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये वैल्यू छोटी है, ये ग्रेटर है, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू छोटी है, ये ग्रेटर है। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू इससे छोटी है और
ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी यहाँ पर है, तो x की वैल्यू जो है ये z से छोटी हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ऐसे ही आगे के जो ये सारे थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, आप ऐसे ही एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन की साइड में इसका सलूशन जो थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट के जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके साइड में नोट हैं, आप देखिए यहाँ से नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के सलूशन हमने अच्छे से आपको नोट करा दिए हैं। अब अगली वीडियो में इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उनको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड की हैं उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां पर जाकर एक सीरियल से वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिएगा, जो आपके फ्रेंड क्लास 12th में हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, फोड़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।